बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरान और अमेरिका जंग को लेकर जो अगले 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। क्यों? क्योंकि एक मरतबा फिर एक बड़े लेवल पर जो हमला है उसकी तैयारी भी की जा रही है और इसके साथ साथ मुज़ाकरात की बातें भी इस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम होना शुरू हो चुकी हैं कि मुज़ाकरात पहले हो जाते तो बेहतर था, अब हो जाने चाहिए। अमेरिका से भी मुज़ाकरात को लेकर बात हो रही है और ईरान से भी मुज़ाकरात को लेकर बात हो रही है। और नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान को एक बड़ी कामयाबी हालिया हमलों के बाद जो है वो मिली है। इस पर भी मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से, इसराइल की जानब से और अमेरिका की जानब से इस जंगी माहौल के दौरान जो ताज़ा तरीन और अहम तरीन बयानात सामने आए हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, मैं वो आप लोगों के साथ बुनियादी तौर पर शेयर करने जा रहा हूँ। हमलों की बात जो है वो हम इस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस टाइम पर जो एक बड़ी अहम तरीन एक जो खबर सामने आ रही है ईरान की, इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा और बैनुल-अक़वामी दफ़ाई जरीदे के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाइया ने कतर में वाक़ अपने सबसे बड़े फ़ौजी अड्डे अल उदैद एयरबेस से अपने इंतहाई अहम और क़ीमती फ़िज़ाई ईंधन भरने वाले तैयारों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और कम अज़ कम 4 ऐसे टैंकर्स इसराइल के ओदा एयरबेस पर पहुँच चुके हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कतर की एयरबेस से इन तैयारों को क्यों निकाला गया है, क्यों उठाया गया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो ईरान की जानब से बड़े लेवल पर अटैक इस टाइम पर मशरिक़ वस्ता में हो रहे हैं और अमरीकी जंगी तैयारे जिस तरीके के साथ तबाह हो रहे हैं, जो ईरान दावा कर रहा है, फिर अमरीकी फ़ौजी जिस तरीके के साथ जो है वो हलाक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो ये इनको खदशा लाक है कि पहले ही बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो चुका है। तो ईरान के मिसाइल आकर कतर की अल उदैद एयरबेस के ऊपर हिट ना कर जाएं और हमारे जंगी तैयारे तबाह ना हो जाएं। बुनियादी तौर पर ये फ्यूल टैंकर तैयारे हैं लेकिन जंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा जंगी तैयारे हैं। तो इस हवाले से एक तो मतलब ये बनता है कि उसके खौफ से और डर से इनको निकाला गया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं और इसराइल वाली जो साइड है वहाँ से ईरान के अंदर नाज़रीन मोहतरम ये अटैक होने जा रहा है। अब उसका सबूत तो आप लोग मांगेंगे कि कैसे जो है वो आप ये बात कर रहे हैं कि वहाँ से ईरान के ऊपर अटैक होने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी खबर ये सामने आई है कि जो वज़ीर दफ़ा हैं इसराइल के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए या फायर किए तो IDF बग़ैर किसी इन्हिसार या शराइत के पूरी ताकत से जवाबी वार करेगी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक 4 मिसाइल दागे गए थे, 3 को फ़िज़ा में ही रोक दिया गया, जबकि इतलात के मुताबिक मलबा उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट के करीब और दोनों ममालिक के दरमियान समंदर में गिरा। इसराइली हुक्काम का कहना है कि चौथा मिसाइल अपने रास्ते से भटक गया और उर्दन के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में जाकर टकरा गया। यानी मुमकिन तौर पर एक धमकी भी दी जा रही है इसराइल की जानब से ईरान के अंदर हमले की। फिर नाज़रीन मोहतरम, जो इनके एयर फ्यूलिंग टैंकर तैयारे हैं वो भी इसराइल के एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन करम, 2 जो जदीद तरीन तैयारे हैं, जो आप कह लें कि एक उड़ता हुआ एक पूरा रेडार सिस्टम है, एक हेड क्वार्टर है, वो 2 जो वहाँ पर आज पहुँचे हैं इसराइल के अंदर, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक करने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने कहा है कि अगर हम 10 दिन पहले ही जंग बंदी कर लेते तो हमारे कायद बरकरार रहते, अली लारजानी अब भी जिंदा होते, असलविया की गैस फील्ड और स्टील के कारखाने भी हमारे पास महफूज होते। असलविया के अंदर गैस फील्ड, बहुत बड़ी गैस फील्ड ईरान की, उसको अमेरिका ने निशाना बनाया, टारगेट किया, उसके ऊपर हमला किया। फिर इसके साथ साथ स्टील के कारखानों को अमेरिका की जानब से निशाना बनाया गया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर थे अली लारजानी, वो हमले के अंदर शहीद हो गए थे। तो ये अब्बास इराक़ची साहब ने कहा है कि जो जून के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा हुआ था, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठक हुई थी, तो उनका कहना है कि काश वो जो हम हमलों का सिलसिला जारी रहा उसके दौरान इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ तो हम 10 दिन पहले ही काश जो है वो बात कर लेते, मुज़ाकरात कर लेते, ताकि हमारे ये लोग बच जाते। आप सैयद अब्बास इराक़ची के इस बयान पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक रुकन ने यह कहा है
कि कुवैत को मालूम होना चाहिए कि उसके जंग के खात्मे के बाद उसकी सूरत हाल दोबारा मामूल पर नहीं आएगी। हम कुवैत के सरजमीन से किए जाने वाले हमलों को बराह रास्त हमला जो है वो ईरान के ऊपर तस्वर करते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि हम उनका एक ख़ास तरीके से जवाब देंगे, और ये जवाब दे भी रहे हैं। यानी एक ये वार्निंग जारी की गई है कुवैत को कि आप जो है वो अमेरिका का साथ छोड़ दें, अब भी टाइम है आपके पास, क्योंकि जब जंग बंद होने है तो आपकी वो सूरत हाल नहीं रहनी जो अब आपकी सूरत हाल है। नाज़रीन मोहतरम, सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जो है वो अमरीकी वज़ीर तवानाई की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप हमेशा सफारती रास्ता तलाश करते हैं और एक माहदे के साथ इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं इस मामले को बातचीत करके। यानी मैंने कहा कि बातचीत जो है वो उस चीज़ को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर इस टाइम पर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। एक तरफ सैयद अब्बास अराग़ची कह रहे हैं काश हम 10 दिन पहले ही बातचीत कर लेते, इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से वज़ीर तवानाई जो अमेरिका के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि काश जो है वो जो ट्रंप हैं वो ये चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के साथ मामलात को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ईरान के अंदर से कुछ ऐसी इतलात और कैसे बयानात हैं जो कहते हैं कि अब हमने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि ये मुज़ाकरात करके जो है वो मुकर जाते हैं और हमारे ऊपर हमले कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताऊं, एक ईरानी कानून साज ने आज पहले इंतबाह किया कि अमेरिका अपना हुर्मस पर पहले कंट्रोल हासिल करने के बाद ईरान पर ज़मीनी हमला करने की कोशिश कर सकता है। ये खदशा भी लाहक है। ईरानी रुकन पार्लियामेंट अब्बास पाकीज़ादा का ख्याल है कि अमेरिका जनूब, मगरब और मशरक से ईरान को निशाना बनाते हुए एक वसी तर जंग शुरू करने का मनसूबा बंदी कर रहा है। उन्होंने दलील दी कि ये जो नकलो हमल है, मवासलाती नेटवर्क्स और पुलों पर हमले, हालिया अमरीकी हमलों का मकसद सप्लाई लाइनों को बंद करना और ज़मीनी अफवाज के लिए मैदान जंग तैयार करना है। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है ईरान के अंदर, मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि नाज़रीन मोहतरम जो अमेरिका है वो ईरान के अंदर कोई बड़ा हमला जो है वो ज़मीनी फ़ौज जो है शायद वो दाखिल करने जा रहा है। वो कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ उनका वहम हो। 30,000 फुट की बुलंदी से लड़ी जाने वाली जंग, आमने सामने लड़ी जाने वाली जंग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी अभी तो फ़िज़ा से जो है वो बमबारी करके वो चले जाते हैं, लेकिन जब आमने सामने होंगे तो फिर क्या कहते हैं, खेड़ खिड़ा के अंजे मैदान नहीं मारे जाते, तो फिर जो है वो इनको आपस में जो है वो बड़े लेवल पर अमेरिका को नुकसान हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले 16 के करीब अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जिनके ताबूत कुछ के पहुँच चुके हैं अमेरिका के अंदर, और कुछ अब ताज़ा तरीन हमलों के अंदर हलाक हुए हैं। 3 के करीब बताए जा रहे हैं, 2 हलाक हुए हैं और 1 मिसिंग है। तो इनके भी ताबूत जो है वो अमेरिका रवाना हो जाएंगे, और जैसे जैसे अब ये अमेरिका ताबूत रवाना होंगे तो फिर ऐसे ऐसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा आवाम का, और मुज़ाकरात की तरफ बात जो है वो जाती हुई नज़र आएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस ताज़ा तरीन अहम तरीन सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।